मरियम नवाज जिन्होंने अपने वालिद को सख्तियों से बचाने के लिए मैदान संभाला तो मुड़कर पीछे ना देखा, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी, पाबंदे सलासिल हुई लेकिन हार ना मानी। और आज उस मेहनत का सिला है कि उन्होंने बतौर खातून पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला संभाल कर एक नई तारीख रकम कर दी है। आज मरियम नवाज ने 220 वोट लेकर वजारत आला का इंतखाब अपने नाम किया, जिसके बाद गवर्नर हाउस में मुनाकिदा तकरीब में अपने दाएं बाएं चचा और वालिद की जेर सरपरस्ती हल्फ उठाया। आज मरियम नवाज जब पंजाब असम्बली आई तो बहुत से सहाफ़ियों ने उनसे वजारत आला संभालने के बाद के अहदाफ जानने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने सहाफ़ियों को उनकी आज की जाने वाली तकरीर सुनने की ताकीद की। आज वजारत आला के इंतखाब के मौके पर अपोजिशन ने शोर शराबा करते हुए इजलास से वॉकआउट किया, जिस पर मरियम नवाज ने अपोजिशन को बनाने की हिदायत भी की। रूठे हुए ना माने तो उनके बगैर ही असम्बली की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। मरियम नवाज ने वजारत आला का इंतखाब जीतने के बाद अपनी तकरीर में एक मैच्योर सियासतदान की तरह आगाज़ किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया, जो अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती तो मुझे खुशी होती। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सीटें खाली हैं, ये देखकर वो बहुत खुश नहीं है। उनको पैगाम देना चाहती है कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया और उन सब की भी जिन्होंने मुझे वोट कास्ट नहीं किया। मरियम नवाज क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती तो मुझे खुशी होती। वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं वो गायबाना तौर पे ये सीट्स उनकी खाली हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मरियम नवाज ने आज अपनी पहली तकरीर में ही अपने अहदाफ का तज़किरा भी किया और आवाम को बताया कि वो किस तरह अवामी खिदमत में दिन रात एक करेंगी, जिसके लिए उन्होंने प्लानिंग मुकम्मल कर रखी है। जो मंशूर उन्होंने पेश किया, जिससे उनकी स्ट्रैटेजी या रोड मैप वजारत आला का दिखाई और सुनाई दिया, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। सेंटर्स हैं, THQs हैं, काबिल डॉक्टर्स की प्रेजेंस को यकीनी बनाना, अद्वियात जो हैं वो प्रोवाइड करना, ये मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ये मेरी स्टेट ऑफ द हार्ट हॉस्पिटल हो, एक शहर का मरीज है उसको इलाज के लिए दूसरे शहर न जाए। कारोबार करने वालों को इंसेंटिव देना है, उनको वो माहौल देना है जिसमें उनको कहीं भी कोई लाइसेंस लेना हो, कोई उनको कनेक्शन लेना हो, उनको कोई तकलीफ ना आए। वन विंडो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। मेरा ये दिल करता है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक दानिश स्कूल हो। मेरा मिशन है वो पंजाब के जो यूथ है उनकी जिंदगियों में बेहतरी लेकर आना। मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला नामजदगी और उसके बाद मुंतखब होना इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान है कि शरीफ खानदान ने अपने जानशी और सियासी चेहरे के तौर पर उन्हें आगे बढ़ा दिया। अब ये मरियम नवाज पर मुनसर है कि वो तारीख में अपने बाप और वालिद की तरह स्पीड और खिदमत की वजह से शोहरत बनाती है, या फिर अपने कज़न हमजा शहबाज की तरह चंद माह में ही पर्दे से आउट हो जाती हैं। आज की अपोजिशन पहले की निस्बत जहाँ बहुत ज़्यादा तगड़ी होकर सामने आई है, वहाँ पूरी की पूरी नून लीग पंजाब में मरियम नवाज पर तकिया किए हुए है। मरियम नवाज को कम वक्त में सख्त मुकाबले का सामना होगा। उनके सर पर अपनी पार्टी को पंजाब में दोबारा से वो खोया हुआ मकाम दिलाने का भी बोझ होगा, जो कभी मुस्लिम लीग नून की पहचान था। उनका सामना पहली दफ़ा अमली सियासत में उस मजबूत अपोजिशन से होगा जिसे PTI के नाम से जाना जाता है। अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, इसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने यानी PTI ने पहले पंजाब से पीपल्स पार्टी का खात्मा किया और अपने पंजे मजबूत किए, जिसके बाद अब नून लीग को हदफ बनाते हुए सख्त मुश्किलात के बावजूद बहुत सी कामयाबियां समेट रही है। नून लीग जिसने तारीख में 2/3 अक्सरियत का एजाज़ अपने नाम किया हुआ है, वो इस मजबूत सियासी हरीफ के सामने अब क्या करेगी? अब तावक्ते के अब सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वो 2/3 वाली जमात वफाकी सतह पर सिमट कर 75 नशिस्तें हासिल करने वाली जमात बनकर रह गई है और इन हासिल नशिस्तों में से भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर शुकों को शुभात हैं। मरियम नवाज चूँकि आज हल्फ उठा चुकी है, इसलिए अवाम को फौरी रिलीफ देने और अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करके दोबारा से खोया हुआ मकाम दिलवाने का प्रेशर भी उन पर है। और अभी जिस वक्त अब ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो एक इजलास की सदारत भी कर रही है। अपने ऑफिस में पहुंची, गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको पेश किया गया और वहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटी और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी एक इजलास की सदारत की है। यानी उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ऑफिस को एज्यूम कर दिया है। अब यकीनन कैबिनेट की फॉर्मेशन उनके लिए एक टास्क होता कि काबीना में पोर्टफोलियोज किसको देने और क्या नहीं, लेकिन अभी लग रहा है कि फौरी तौर पर वो उजलत में है। वो चाहती है कि गवर्नेंस पर काम शुरू हो, वो चाहती है प्राइस कंट्रोल, कीमतें नीचे आए, रमज़ान पैकेज की बात भी कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर की बात भी कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, नो डाउट इट्स अ बिग डे फॉर मरियम नवाज कि आज उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठा लिया, पहली खातून चीफ मिनिस्टर पंजाब है। हाउ चैलेंजिंग इज इट गोइंग टू बी फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, सबसे पहले तो ख़वातीन के लिए एक बड़ा एक माइलस्टोन है कि पहली वज़ीर आला जो है वो खातून वज़ीर आला जो है वो पाकिस्तान में बनी है। तो बिल्कुल एक तारीखी दिन है हर लिहाज से। और जो चैलेंजिंग है, बिल्कुल एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। और यहाँ आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, एजुकेशन के अंदर चैलेंजेस है, बहुत सारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जो उनकी तकरीर थी, एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर मरियम नवाज साहिबा ने दी और अपना विजन उन्होंने दिया और एक पॉजिटिव नोट पे दिया कि वो इंतकामी सियासत में जो है वो बिलीव नहीं करती। वो समझती हैं कि सबको साथ लेके चलना चाहिए है। और इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि ऑपोजिशन के जो इश्यूज होंगे, उनके मेंबर्स के जो तरक्याती के काम होंगे उनके हलकों में, उनको भी वो वहां सपोर्ट करेंगी। तो मैं समझता हूं कि बड़ी पॉजिटिव नोट पे उन्होंने बातें की, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, यूथ हो, विमेन एम्पावरमेंट हो। अच्छा देखिए, इस बात का इजहार मरियम नवाज शरीफ ने भी किया कि ऑपोजिशन शुड हैव बीन देयर। ऑपोजिशन एहतजाज कर रही थी और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपना हक मांग रहे हैं कि जो रिजर्व सीट्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी चाहिए थी। और यही बात राना आफ्ताब ने, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे उनकी तरफ से चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, उन्होंने की, लेकिन बात नहीं सुनी गई। तो क्या ये अनजस्टिफाइड नहीं था ऑपोजिशन के साथ भी, और ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी खासा अनजस्टिफाइड था? देखिए, सबसे पहले तो इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका पीएमएलएन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक आईनी तौर पे जो आज़ाद अदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उससे है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि ये बाद में इंडिपेंडेंट्स ने ये इस जमात को ज्वाइन किया और इन्होंने बर वक्त जो है वो रिजर्व सीट्स की लिस्टें नहीं जमा कराई। तो ये रेजोल्यूशन इसका जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। बट हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू टेक डिसीजन सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुड हैव डिसाइडेड ना, अभी तक तो कोई फैसला हो जाना चाहिए था। तो आप कंडेम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस बिहेवियर को एटलीस्ट? देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहिए। देखें, बात ये है कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनका जो मौकफ है वो बिल्कुल ठीक है। इसका पीएमएलएन से कोई लिंक नहीं है और ना गवर्नमेंट से कोई लिंक है।